हाय, दिस इज उत्कर्ष। जो लोग नहीं जानते मैं बता दूं, मैं चितकारा यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग परस्यू कर रहा हूँ। ओके एंड मैं अब इस वीडियो के अंदर अपना एक इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूँ, जो मैंने अभी अराउंड 8 to 10 डेज पहले ज्वाइन किया था एंड अभी मैंने लीव कर दिया। Why I left this internship, which is ready to pay me around 10k to 15k per month, which is not bad amount as a college student, right? तो उस इंटर्नशिप के अंदर बेसिकली अगर मैं आपको कंपनी का बताऊं तो कंपनी का फंडा क्या है। कंपनी काम करती है कि वो 6 से 10th क्लास के बच्चों के लिए 6 to 10th क्लास के बच्चों के लिए कोर्सेज प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर वो स्किल्स इम्प्रूव करते हैं। उनका जो कहना है, स्किल्स इम्प्रूव करते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल ब्ला ब्ला, राइट। तो पढ़ाई के रिलेटेड वो मोटिवेशन देती हैं, टाइम टू टाइम बच्चे को पढ़ने का बताते हैं कि कैसे पढ़ा जाता है, चीज़ों को कैसे समझना चाहिए, कैसे आप अपनी थिंकिंग स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे इंटरेक्टिवली सोच सकते हो, कैसे इंटरेक्टिवली बात कर सकते हो, कैसे चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो जो आपकी डेली लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, उनको एक डेली लाइफ प्रॉब्लम्स का एक ओवरव्यू देते हैं, उनका ये कहना है। ठीक है, और वो कोर्सेज को उनको सेल करवाना होता है टीम्स बना के। एंड मुझे एज अ इंटर्न उस टीम का मेंबर चुना गया था। अब कैसे चुना गया था, क्या चुना गया था, वो आपको मैं पूरी वीडियो के अंदर बताऊंगा। क्यों मैंने छोड़ दिया, क्यों उस कंपनी के अंदर ऐसे क्या चीज़ें थी, क्या क्या हुआ, क्या क्या मैंने देखा, क्या क्या एक्सपीरियंस किया, और मैं क्यों बताने आया हूँ एज अ विसल ब्लोअर कि ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहो, राइट। तो देखते हैं। पहले तो मतलब मैं रेंडमली अपना सोशल अकाउंट स्क्रॉल कर रहा था, तो मुझे मैसेज आया एक रैंडम पर्सन से, आई डोंट नो हु इज ही। तो मुझे वहाँ से पता चला कि उन्होंने मैसेज भेजा कि आपको एक इंटर्नशिप का ऑफर आया है, यू कैन ज्वाइन दिस एंड ब्ला 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 ब्ला। आपको 20k तक का सैलरी पैकेज मिल सकते हैं पार्ट टाइम जॉब करते हुए। दिस लुक्स डिसेंट, नो प्रॉब्लम इन दिस, ओके। तो मैंने उनको मैसेज किया कि आप कौन हो, कैसे, कहाँ से आपको मेरा प्रोफाइल पता चला एंड ऑल। क्योंकि फिर उन्होंने बोला कि हमें मतलब आपके कॉलेज में से, कॉलेज ग्रुप पे से हमें एक स्टूडेंट ने बोला कि इन सब ये आपका प्रोफाइल है, आपको भी भेज दूँ। ओके, तो दिस वाज जस्ट अ रेफर गेम। ओके, रेफरल कर रहे थे वो एक बंदे ने मेरे को रेफर किया, ऐसे सभी को एक दूसरे को रेफर कर रहे थे, नथिंग एल्स। तो ओके, मैं कहा ठीक है, मैंने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर दिया ये सोच के कि लेट्स सी व्हाट्स एक्चुअली अ गेम इन दिस, दैट दे आर रेडी टू पे 20k टू अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। इवन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को 20k तक पे करने के लिए वो रेडी है। और यहाँ वहाँ पे लिखा हुआ था नोट के अंदर कि कोई भी प्रायर स्किल्स ऑलरेडी आनी नहीं जरूरी, जो भी स्किल्स की जरूरत होगी वो हम सिखाएंगे आपको। ओके, सिखाएंगे, यहाँ तक भी ठीक था। देन आई गेट टू नो कि ये एक कुछ नहीं, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग का खेल है। ये मुझे तब पता चला जब मैं गूगल फॉर्म को खोल के अप्लाई करने के लिए ट्राई कर रहा था। तब मुझे नेक्स्ट सबमिट करते वक्त पता चला कि वेलकम टू दिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। ओके फाइन, जब मैं अप्लाई कर चुका था मोशन में आके, मतलब मैं बहुत हैप्पी था कि अच्छा यार, मैं एक इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूँ जो मेरे को सिखाएगी, कुछ तो सिखाएगी। और सही बात हुई, मैंने कुछ तो सीखा और आपको आज सिखाने आया वही जो मैंने सीखा था उस इंटर्नशिप से, राइट। तो देखो, इंटर्नशिप का मैंने अप्लाई कर दिया, तो इसके बाद ही मेरे को थोड़ी देर, आधे घंटे के बाद, आफ्टर हाफ एन आवर, मुझे एक मेल आया, जो मैंने मेल गूगल फॉर्म के अंदर अप्लाई किया था जिससे। तो उस पर मेल आया कि आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। फाइन, आई ज्वाइंड इट। तो मुझे वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ था कि आपको सारे अपडेट्स हैं जो भी कंपनी के आपकी इंटर्नशिप के दौरान, 2 मंथ की इंटर्नशिप है, और आपको सारी इंटर्नशिप का सारा डाटा जो भी है इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही आएगा। ओके, सो बाद में उन्होंने मेरे को इंटर्नशिप के लिए 2 दिन के बाद, ग्रुप ज्वाइन करने के बाद 2 दिन के बाद कॉल आया, रैंडम कॉल, अराउंड 2:30 PM।
राइट। तो मेरे को कॉल आया, नॉर्मल मैंने उठाया, तो मैंने पूछा हाँ जी हाउ आई कैन हेल्प यू। दे आर लाइक ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉल देयर वाज मैम, शी सेड कि आपको ये एक टेलीफोनिक इंटरव्यू है आपका, आपने इसके लिए अप्लाई किया था कंपनी के लिए, ब्ला ब्ला कंपनी का नेम है जो, ठीक है, उसके लिए अप्लाई किया था, तो आपको एक इंटर्नशिप तभी मिलेगा जब आप ये टेलीफोनिक इंटरव्यू क्लियर कर दोगे। आई वाज लाइक ओके फाइन, टेलीफोनिक इंटरव्यू में क्या ही पूछ लेंगे, जब लिखा हुआ था कि कोई प्रायर स्किल्स जरूरत नहीं है, तो मेरे कोई वहाँ पे स्किल्स मेंशन भी नहीं की, राइट। तो इसके बाद उन्होंने मेरे से क्वेश्चंस पूछे, आपको क्या क्या स्किल्स आती हैं, आपने लॉकडाउन के अंदर क्या किया, क्या सीखा, आपको क्या लगता है कि ये लॉकडाउन अच्छी चीज़ थी, बुरी चीज़ थी एंड ऑल। तो इसके बाद उनके जो मेन क्वेश्चन है, आपकी जो ये स्किल्स हैं, आप उसके अंदर कितने एक्सपीरियंस गेन कर चुके हो, क्लियर कट बता दिया जो बताना था। देन इसके बाद उन्होंने पूछा कि आपको क्या लगता है कि आपके अंदर क्या क्या कमी है, आपको क्या लगता है कि आपके अंदर क्या क्या कमी है। देन उन्होंने पूछा कि आपको क्यों लगता है मैं आपको एज ए इंटर्न हायर कर लूँ इस कंपनी के अंदर। तो मैंने बोल दिया कि मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है पहले से, कि मैं एज ए इंटर्नशिप या बोलो कि एज अ एक्सपीरियंस है मेरे को, क्योंकि मैं पहले भी टीम कर चुका हूँ, ठीक है, टीम लीड काफ़ी मैंने बहुत टाइम तक की है, तो आई हैव एक्सपीरियंस लिटिल बिट। तो दे सेड कि फाइन, आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस काफ़ी चीज़ों का है, आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे काम करती है। उन्होंने मेरे से उससे उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे, तो उन्होंने बोला कि हाँ थैंक यू फॉर द इंटरव्यू, दिस वाज रियली ग्रेट। तो 5 मिनट बाद उनका मैसेज आया कि यू आर हायर्ड एज ए इंटर्न, वेलकम टू आवर न्यू फैमिली। ओके, तो इसके बाद उन्होंने एक टीम लीडर मेरे को असाइन किया, रैंडम, आई डोंट नो हु इज शी, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने हर शाम को एक जूम मीट करना, एक वो तो टीम लीडर के साथ एक इंटरेक्ट करने के लिए सब मेंबर्स के लिए, और साथ में उन्होंने एक वो भी को फाउंडर के साथ भी, जो को फाउंडर उनके कोर्सेज सिखाते थे। बेसिकली वो कोर्सेज क्या थे, जैसे को फाउंडर आएंगे और एक रोज हर सेशंस लेंगे एंड ऑल, तो आपको वो चीज़ें सिखाएंगे बच्चों को। ओके, बट उन्होंने फिर फोर्स करना शुरू कर दिया। दे वर लाइक तुम बेचो उन कोर्सेज को, सेल करो, सेल्समैन की काम करो, फाइन, नथिंग इज इशू, सेल्समैन का काम करना कोई बड़ी बात नहीं, कोर्सेज सेल करना कोई बुरी बात नहीं। द प्रॉब्लम इज जो कोर्सेज वो बेचना चाहते थे उसके अंदर इतना कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं था, नथिंग वॉज प्रोडक्टिव इन दैट, कुछ भी बच्चे को सीखने को मिले कुछ ऐसा था ही नहीं। मुश्किल से एक आधी चीज होगी और उसकी कीमत इतनी नहीं थी जितनी कोर्सेज की थी। वो मुझे अगर पे कर रहे थे कुछ उस कोर्सेज को बेचने का, तो वो इतना इतना कम अमाउंट था कि अगर मैं खुद का प्रोडक्ट किसी बच्चे को सेल करूं तो हो सकता है कि मैं उससे बेटर क्वालिटी और क्वांटिटी ज़्यादा प्लस अमाउंट कम में बेचूं। उन्होंने जो वो एक बना रखा था ना कि स्टार्टअप है और बहुत 10 मिलियन 100 मिलियन पर ईयर इतना मतलब अर्न करता है, मुझे पता लगने लगा कि वो चीज़ें कैसे इन्होंने अर्न की है। तो मैंने एक दिन मेरे मतलब लाइक रोज हर रोज वो टीम लीडर के साथ जब इंटरेक्शन होता था तो मेरे को समझ में आया कि वो मैम भी खुश नहीं थे। मैंने उनसे पूछा, उनको मैसेज किया पर्सनली, आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क यू, कैन यू प्लीज टेल मी एट व्हाट टाइम आई कैन कॉल यू एंड ऑल। तो उन्होंने बोला कि आप मेरे को जब मर्जी कॉल कर लेना, विद इन 5 मिनट्स एज वेल। तो मैंने 5 मिनट के बाद कॉल किया उनको, तो पूछा कि आप इतने अच्छे कॉलेज हो, इतना डिसेंट कॉलेज आपका, और यहाँ से आप इतनी अच्छी अच्छी इंटर्नशिप और इतना अच्छा पैकेज लेके जा सकते हो, तो ये कंपनी के अंदर क्यों? क्योंकि वो एक फुल टाइम पैकेज पे काम कर रहे थे उस कंपनी के अंदर। तो मैंने ये क्वेश्चंस पूछ लिए उनसे, तो वो बोले कि आई एग्री विद यू उत्कर्ष, बट मेरे क्या हुआ, मैं जब फर्स्ट ईयर का एंड था तो मैंने ये एज ए इंटर्न ज्वाइन किया, तो उसके बाद मेरे को पीपीओ मिल गया यहाँ से। मैंने कोशिश बहुत सेल की है, तो मेरे को बाद में पीपीओ मिल गया इसी कंपनी से एज ए टीम लीडर ज्वाइन करने के लिए, और वो भी एज अ मैनेजर, टीम लीडर, बहुत टीम्स का मैनेजर और एक टीम को लीड करने के लिए।
तो फाइन, तो उन्होंने बोला कि मेरे को लगा पीपीओ है, पीपीओ है, पीपीओ है, मैं आज ही ज्वाइन कर लूँगी। और बाद में पता चला कि खेल खेल में पता ही नहीं चला कब वो चीज़ रह गई कि 2 साल का बॉन्ड है, मैं डिस्कस कर लूँ किसी से, किसी और को पूछ लूँ या किसी को पूछ लूँ जिसने एक्सपीरियंस किया हो ये चीज़, कि 2 साल का बॉन्ड है इसके अंदर। 2 years बॉन्ड मतलब आप 2 साल के लिए कंपनी छोड़ नहीं सकते। अगर आपने छोड़ी तो आपको एक डिसेंट अमाउंट का, अपना सैलरी का डिसेंट अमाउंट वापस करना पड़ेगा कंपनी को, जो भी उनके लॉसेज हुए हैं आपकी वजह से। एंड आपको एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपके नेक्स्ट, क्योंकि आप रिजाइन दे के आ रहे हो, तो वो कंपनी भी एक नेगेटिव इमेज क्रिएट करता है, कोशिश करता है मार्केट के अंदर। एंड आपके जो भी अंडर काम कर रहे होते हैं वो भी एक अच्छा इंप्रेशन नहीं चाहता। तो वो बोले मैं इस गेम के अंदर फंस चुकी हूँ, और मैं जब भी भी कोशिश करती हूँ बाहर निकलने की, स्टेप आउट करने की, तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ इनकी अंदर, कंपनी के अंदर कोई पॉलिसी होती है कि वो तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, हर रोज़ के सेशन अटेंड करने पड़ेंगे, रात को को फाउंडर का सेशन, शाम को टीम लीडर का सेशन तुम अटेंड करो। साहब इंटर्न्स को भी यही बोला गया। फाइन, तो मैंने छोड़ा क्यों? पहली बात, मेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। रोज़ उठता हूँ, देखता हूँ कि आज किन से बात करनी है, और फिर ट्राई करता हूँ कि क्या क्या कोर्सेज उनको भेज सकता हूँ कि उनके हिसाब से वो ठीक रहे, क्योंकि आई नो द पर्सन हु इज। तो अब मैं जिसको कॉल कर रहा हूँ मेरे को पता है वो कौन है और कैसी उसकी नेचर है, तो मेरे को उसका पता है कि वो कैसे कोर्सेज उसके लिए सही रहेंगे। तो बट कोर्सेज ऑनेस्टली उनका कोई कोर्स अच्छा नहीं था, कोई भी कोर्स अच्छा नहीं था, किसी के अंदर इतना प्रोडक्टिव मटेरियल नहीं था। तो मैंने देखा कि ऐसी चीज़ बेचने का क्या फ़ायदा जिसका मार्केट को फ़ायदा भी नहीं हो रहा, सिर्फ कंपनी को फ़ायदा हो रहा है, वो भी अपना प्रॉफिट कमा रही है, बढ़ा रही है, नथिंग एल्स। तो सामने वाले स्टूडेंट का तो लॉस हो रहा है। तो मैंने क्या किया, एक कोर्स बेचा था, उसको मैंने अपनी जेब से पैसे दिए, भाई तूने कोर्स तो ले लिया, तेरे पैसे भी गए, लीव दिस कोर्स, और ये पैसे अपने वापस पकड़ो, लीव दी कोर्स। और मैंने वापस किया तो उन्होंने बोला कि वापस नहीं ले सकते, आपके नाम पे कोर्स आ चुका है। फाइन, एंड लेफ्ट द इंटर्नशिप देन। और मैंने बोल दिया टीम लीडर को कि मैं क्विट करना चाहता हूँ, तो वो बोले कोई बात नहीं, आप क्विट कर दो, जस्ट लीव दी व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड ऑल एवरीथिंग। तो अब देखो, अब इसके अंदर मेरे को क्या सीखने को मिला कि जब भी इंटर्नशिप ज्वाइन करनी है आपको, तो पहले अपना इंटरेस्ट नहीं मरना चाहिए, वरना आपका इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा, यू कांट इवन इमेजिन। इंटर्नशिप तो इंटर्नशिप, आपके अंदर प्रेशर आ जाएगा कि आपने छोड़ दिया हो सब कुछ। एक टाइम के अंदर, एक टाइम स्लॉट्स के अंदर पहले पूरा कंपनी का सोचो और पता करो। और कभी भी प्लीज रिक्वेस्ट है, कभी भी ऐसे कोर्सेज को प्रमोट मत करो जो कोर्सेज आपको भी पता है कि अच्छे नहीं है किसी के लिए। उस कोर्सेज को बेचने आपका प्रॉफिट हो रहा है तो प्लीज थोड़ा सा सोचो कि कल को उसकी जगह आप भी हो सकते हो, आपको भी कोई ऐसे आके कोर्सेज बेच सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान से, प्लीज रिक्वेस्ट है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, जो भी ऐसे इंटर्नशिप से ऐसे काम करता है, कि आपको अगर पता है कि वो कोर्सेज बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, तो प्लीज ऐसा किसी के साथ, फ्यूचर के साथ ना खेलो। उसका भी टाइम वेस्ट करते हो आप, बच्चे का, उस स्टूडेंट का टाइम वेस्ट करते हो आप, और आपका खुद का जो आप पैसे अर्न कर रहे हो वो नथिंग मैटर्स, नथिंग विल मैटर एट ऑल। आप उस बच्चे का फ्यूचर खराब कर रहे हो। बट यार जिसको ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट आता है कि नेगेटिव नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वो करे। बट यार अगर आपको लगता है कि आपको अपने इंजीनियरिंग, MBA, BBA जो आप कोर्स परस्यू कर रहे हो उसके अंदर आपको, आपका लैक कर रही है स्टडी, तो प्लीज़ उस इंटर्नशिप को छोड़ दो। बेटर ऑप्शन है, आपको इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा, आप कॉलेज की पढ़ाई भी सफ़र करवा रहे हो उसके चक्कर में, तो उसको, इंटर्नशिप को छोड़ना एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए, राइट। तो एज अ विसल ब्लोअर और एज अ आई ओपनर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये कोर्सेज ऐसे बहुत होते हैं। तो पहले आप सब कोर्सेज को, जब भी आपको कोई कोर्सेज बताए या कुछ भी ऐसा करे, तो 1 मिनट के लिए उसको कोर्सेज को ध्यान से देखो, या उसका कोई फ्री ट्रायल या कुछ भी ध्यान से एक्सप्लोर करो, और चीज़ों को समझने की कोशिश करो डीपली कि क्यों ये बेचना चाहता है, क्या है कंपनी सच में प्रॉफिट
स्टूडेंट्स के लिए प्रॉफिट है या कंपनी के लिए प्रॉफिट है सिर्फ। तो ध्यान से लेना कोर्सेज एंड ऑल। अगर कोई बेच रहा है तो वो भी ध्यान से बेचे, क्योंकि ये चीज़ें एक अच्छी बात नहीं है आपके लिए भी और एक स्टूडेंट के लिए भी। सो इमेजिन करके चलिए, आप एज अ स्टूडेंट होते तो आपकी कितनी पढ़ाई इफेक्ट होती है इन चीज़ों से, राइट? क्योंकि वो हर चीज़ को सीरियसली ले लेते हैं कई बार। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।